हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह आपका ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको कक्षा 10 रसायन विज्ञान में हमने आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जिसमें आपके पास लास्ट टॉपिक आपके पास चल रहा था कार्बनिक रसायन व उनके यौगिक में आपने पिछले वीडियो में एथिल अल्कोहल के बनाने की विधियां, एथिल अल्कोहल के विषय में सीखा था। आज हम आपको और अत्यधिक महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां देंगे जो आपके पास टिप्पणियां होती हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चनों में हम आज फोकस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कार्बन की चतुष्क फली प्रकृति कि कार्बन की चतुष्फल की प्रकृति कैसी होती है। कार्बन की चतुष्फल की प्रकृति कैसी होती है, तो चलिए इसके विवेचना में देख लेते हैं। कार्बन शब्द आया, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा? 2,4। इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आ जाते हैं कि विवेचना के लिए। वैज्ञानिक ली वेल वान हाफ के अनुसार कार्बन की संयोजकता 4 होती है। जो एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध द्वारा संतृप्त होती है। वैज्ञानिक ली वेल वान हाफ के अनुसार कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, जो एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध द्वारा संतृप्त होती है तथा इनके बीच का कोण, जैसे हम मेथेन में ले लेते हैं, मेथेन में बीच का कोण 109 अंश 28 मिनट का होता है। कितना होता है? 109 अंश 28 मिनट का होता है। तो चलिए समझना देख लेते हैं। तो ये जो कोण बनेगा कितने बनेगा? 109 अंश 28 मिनट का बनेगा। इस प्रकार आप इसकी विवेचना कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सजाती श्रेणी। सजातीय श्रेणी की सजाती श्रेणी किसे कहते हैं? तो लिखते हैं जब कार्बनिक यौगिकों को अणुभार के बढ़ते क्रम में रखें तो
होती है जिसमें बॉन्ड CH2 का अंतर होता है। जब कार्बनिक यौगिकों को अणुभार के बढ़ते क्रम में रखें तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे सजाती श्रेणी कहते हैं। इसमें अंतर कितने का होता है? तो बॉन्ड CH2 का अंतर होता है। जैसे CH4-C2H6 अंतर देख लीजिए कितने का आ जाएगा। इससे इसको क्या किया जाए? घटा दिया जाए तो 4H में 6H में 4 जाएंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। 2C में 1 जाएगा, क्या बचेगा? CH2 बचेगा। या CH3OH C2H5OH तो देखिए इन दोनों को अंतर कितना आ रहा है? बॉन्ड CH2 का। इस प्रकार आपको एग्जांपल देगा और आपसे पूछेगा कि कौन सा यौगिक या कौन सा समूह इसमें सजाती श्रेणी का है, तो आपके पास यदि CH2 का अंतर आएगा तो वह सजाती होगा, यदि CH2 का अंतर नहीं आएगा तो वह सजाती नहीं होगा। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं कि सजाती श्रेणी के लक्षण यानी विशेषताएं क्या होती हैं या लक्षण। लक्षण सजाती श्रेणी के लक्षण। नंबर 1, श्रेणी के सभी सदस्यों का एक सामान्य सूत्र होता है। श्रेणी के सभी सदस्यों का एक सामान्य सूत्र होता है जो कैसा होता है? समान होता है। कैसा होता है? समान होता है। नंबर 2, किसी सजाती श्रेणी के सदस्यों के भौतिक स्थिरांक किसी सजाती श्रेणी के भौतिक स्थिरांक अणुभार के बढ़ने पर बढ़ते या घटते हैं। नंबर 3, इस श्रेणी में सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। कि श्रेणी के सभी सदस्यों का एक सामान्य सूत्र होता है जो आपस में कैसा होता है? समान होता है। किसी श्रेणी के भौतिक स्थिरांक अणुभार के बढ़ने पर बढ़ते या घटते हैं। इस श्रेणी में सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। इस प्रकार आपने सजाती श्रेणी के लक्षणों को भी समझ लिया। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप पढ़ने को मिलेगा आपको साबुन और साबुनीकरण, यानी साबुन किसे कहते हैं और साबुन बनाने की विधियां क्या है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम ले लेते हैं साबुन। उच्च वसी अम्लों के सोडियम या
पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। जैसे RCOONA ये साबुन है, इसमें हम ले सकते हैं C17H35COONA ले लिया या C17H33COO के लिए। ये सब क्या है आपके पास? साबुन है। कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। आपने ये लिख दिया। अब आ जाते हैं साबुन बनाने की विधि। इस साबुन बनाने की क्या विधि है? साबुन बनाने की क्या विधि है? तो चलिए साबुन बनाने की विधि को भी लिख लेते हैं। देखिए, जब तेल या वसा की क्रिया कास्टिक क्षार से कराते हैं, कास्टिक क्षार हमने ले लिया NaOH, तो ये बिल्कुल सेम है। देखिए ये बिल्कुल सेम है, 3 अणु हैं, तो कितने अणु हैं? 3। इनके साथ में क्या जुड़ जाएगा? Na जुड़ जाएगा, क्या बना देगा? 3C17H35COONA। शेष क्या बच गया? CH2 बचा, CH बचा और CH2 बचा। इसके साथ में क्या आ जाएगा? OH। ये हो गया आपके पास साबुन। ये क्या बन गया आपके पास? ग्लिसरॉल। तो आप लिखें कैसे? जब तेल या वसा की क्रिया कास्टिक सोडा से कराते हैं तो साबुन बनता है। इस क्रिया को किस नाम से जानते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। इस प्रकार आप इस साबुन के विषय में समझ गए। अब अगले वीडियो में हम आपको साबुन के प्रकार, अच्छे साबुन के गुण, कठोर साबुन और मृदुल साबुन के विषय में और उनके बीच अंतर और मिश्रण का निर्माण के विषय में बताएंगे। आज कितना ही, पुनः हम अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।